एक लेबर व्यक्ति, देखिए पढ़ाई जो है एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक हथियार होता है जिसे कलम क्रांति कहते हैं। एक कलम क्रांति होती है, हथियार। शिक्षक व्यक्ति जो होता है, जिसके पास एजुकेशन है और पढ़ाई है, वो कभी भी व्यक्ति हार नहीं मानता है, वो कभी ना कभी आगे बढ़ते जाता है। और देखिए उसकी, अब जैसे देखिए एक मजदूर है, क्या करेगा, वो 10 साल से काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक मजदूर है जो 10 साल से काम कर रहा है, किसी एक कंपनी में जाएगा तो काम करेगा तो वहीं के वहीं रह जाएगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है जो कोई कंपनी में काम करने जाता है, तो वो सोचेगा कि जो मैनेजर है तो उसकी पढ़ाई हम 6 महीने की क्यों ना पढ़ लें और उसकी कुर्सी पकड़ लें, माने उस जगह पर हम पहुंच जाएं, वो सोचने लगता है। अब और पढ़ाई का जो होता है असंतोष होता है, इसके संतोष नहीं होता है, कितना भी पढ़िएगा संतोष से होता है। बेशक 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को अपने आप को शिक्षा ज़रूर प्राप्त कीजिए। अभी अगर मान लीजिए आप 2 रोटी कम खाएंगे और शिक्षा प्राप्त कर लिए, तो कल दूसरे को आप खिलाएंगे बैठकर। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले एजुकेशनल ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा एक धारदार हथियार की तरह काम करता है, एक क्रांति है। अब जैसे देखिए मान लीजिए कोई कोई लेबर होता है, 10 साल से एक ही काम कर रहा है। जैसे वो बालू चालता है, बालू को मसाला बनाता है, मसाला बनाकर ये मिस्त्री के पास लेके जाता है, मिस्त्री के पास लेके जाता है। वह यही काम 10 साल से रेगुलर करते जा रहा है, मसाला बनाता है, बालू चालता है, मसाला बनाता है, मिस्त्री के पास देता है। लेकिन वो मिस्त्री नहीं बन पाया अभी तक ले, 10 सालों से काम कर रहा है मजदूर, वो मिस्त्री नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि इसी को कहा जाता है गरीब व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता है, नहीं बन पाता है। गरीब व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता है, यही कारण होता है, वो गरीब व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है। अब यही होती है कि देखिए वो मसाला दे रहा है, बना रहा है, लेकिन 10 साल से काम कर रहा है, वो मिस्त्री नहीं बन पाता है। और देखिए यही शिक्षा वाले जो शिक्षित व्यक्ति हैं, मान लीजिए उसकी मजबूरी वश उसको लेबर का ही काम मिल गया, अगर लेबर का काम करने लगा तो क्या करेगा। और मान लीजिए बालू बनाने लगा, बालू चाल कर और मसाला बनाकर मिस्त्री के पास लेके जाता है और बना रहा है। बनाते बनाते वो क्या करेगा, एक दिन 6 महीना अगर वो काम कर लिया तो मिस्त्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिस्त्री बन जाएगा। मिस्त्री बनने के बाद लेबर के काम करते करते, ईंटा ढोते ढोते, मजदूरी करते करते वो 6 महीना अगर काम कर लेगा तो वो सोचेगा कि मैं मिस्त्री बन जाऊँ। तो अगर लेबर पढ़ा लिखा व्यक्ति, मान लीजिए कोई ये नहीं है कि कोई पीएससी कर रहा है, बीपीएससी किया है और बीपीएससी कर रहा है, तो ये नहीं है कि सक्सेस उसी विभाग में होगा। किसी विभाग में वो सक्सेस होगा ही होगा, कहीं भी रहेगा, किसी विभाग में कहीं पर। ये नहीं है कि सरकारी ये नौकरी करेगा, नहीं, प्राइवेट भी नौकरी करेगा या कोई दूसरा भी काम करेगा, वो सक्सेस होगा ही होगा। और संतोषजनक नहीं होती है पढ़ाई। तो देखिए पहले मजदूरी करेगा 6 महीने, फिर सोचेगा कि मैं एक क्यों ना एक मजदूरी करते करते वो सोचेगा क्यों ना मिस्त्री बन जाऊँ। 6 महीना कर लिया तो वो पढ़ा लिखा इंसान मिस्त्री बन जाएगा। मिस्त्री बनने के बाद वो क्या करेगा, करते करते 6 महीना और कर लिया तो ठेकेदार बन जाएगा। ठेकेदार बनने के बाद धीरे धीरे क्या करेगा, बिल्डर बन जाएगा। जो बिल्डर होते हैं, बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, तो बिल्डर बन जाएगा। बिल्डर के बाद वो क्या करेगा, जैसे दिल्ली शहर है, बम्बई शहर है, महाराष्ट्र और गोवा है, इसी बड़े शहर में जाकर वो क्या करे, अट्टालिका यानी बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाकर उसमें रहने लगेगा और दूसरे को दिखाने लगेगा, दूसरे लोग बन जाएगा, वो बहुत बड़ा अमीर बन सकता है, वो अमीर बन जाता है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसकी हमेशा पढ़ाई शिक्षा जो होता है संतोषजनक नहीं होती है, कुछ ना कुछ करना ही चाहता है। तो इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे बढ़ते जाता है। जो मजदूर होता है वहीं के वहीं रह जाता है,
तो इसीलिए गरीब आदमी गरीबे रहता है, अमीर नहीं हो पाता है और मजदूरी करते करते आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा का ऐसी एक शिक्षा जो होता है एक जुनून पैदा करता है। शिक्षा क्या होती है? जुनून पैदा करता है। ये हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये नहीं है कि पढ़े लिखे हैं तो सरकारी नौकरी करेगा, नहीं, प्राइवेट भी करेगा तो अच्छा ही काम करेगा। आज जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में काम करने गया और सोचेगा कि मान लीजिए चप्पल बनाना है, कोई भी काम करना है, तो बनाते बनाते सोचेगा कि मैं ऑपरेटर हो जाऊं, और तुरंत 6 महीने या साल भर काम करेगा, वो ऑपरेटर हो जाएगा। ऑपरेटर के बाद वो ठेकेदार बन जाएगा, उसके बाद मैनेजर बन सकता है। कहेगा 6 महीने का कोर्स क्यों ना कर ले, जैसे टैली हो, जो भी कार्य नॉलेज हो उसको कर लेगा। और देखिए 17 साल या 18 साल के जो बच्चे हो जाते हैं तो उनके माँ बाप सोचते हैं कि क्यों ना बच्चा आपको पढ़ाए, अब इसको पढ़ाई छुड़ाकर उसको मजदूरी कराने लगे। वो उसको शहर भेज देते हैं, वो काम करने लगता है, तो उससे क्या होती है, 2-4 रुपये के लिए उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। 2-4 रुपये के लिए उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर उसको और 3-4 साल बच्चे को पढ़ा दिया जाएगा तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएगा। अच्छा उसको शिक्षा मिल जाएगा, वो कहीं भी रहेगा तो कामयाब रहेगा और अच्छा रहेगा वो। और शिक्षा संतोषजनक होती है। भले आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को शिक्षा दीजिए या अपने शिक्षा लीजिए। शिक्षा एक क्रांति है, कलम क्रांति है। कलम से आप सब कुछ ले सकते हैं। अगर आपको कुर्सी मिल गई तो सारे लोग आपके पास आएंगे, और कुर्सी अगर मिल गई तो समझिए कि सब कुछ हो गया, आपके पास सब कुछ होगा। तो इसलिए बचपन में पढ़ाई से दूर न जाएं, शिक्षा से दूर न जाएं। शिक्षा से अगर दूर जाएंगे तो किसी दिन आपको शिक्षा के पीछे भागना पड़ेगा। तो इसलिए शिक्षा जो होता है हमेशा जुनून पैदा करता है, और पढ़ा लिखा इंसान हमेशा आगे बढ़ने की सोचता रहता है और आगे बढ़ जाता है। कहीं भी रहेगा तो सक्सेसफुल ही रहेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है, बेशक 2 रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षा ज़रूर ग्रहण कीजिए। थैंक यू दोस्तों।